कलाकारों को कई बार हम मंच पर सुनते हैं, लेकिन उनके पर्सनल रीजन को और पर्सनल उनकी जिंदगी को जानने का बहुत कम मौका मिलता है और उनके एक्सपीरियंसेस को साझा करने का बहुत कम मौका मिलता है। ऐसे ही कुछ कलाकारों को लगातार कशिश न्यूज आपको दिखाता है, सुनाता है, उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस को हम साझा करते हैं। और ऐसे में कुछ वैसे कलाकार जिन्होंने बचपन से लेकर अपने अब तक के सफर को सराहा है, पहचाना है, एक नई पहचान दी है, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जी, जिन्हें आप सभी जानते हैं, बहुत स्वागत है कशिश न्यूज पर। कशिश न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला, अरविंद अकेला उर्फ कल्लू, तो मेरा पहला ही सवाल आपसे ये होगा, ये सफर जो आपने तय किया है अरविंद अकेला से कल्लू का जो टैग आपको मिला, ये कैसा रहा और ये सफर आपने किस तरह से तय किया है? हाँ, 2007 से मैंने गायकी की शुरुआत की थी, जब मैं मतलब 8-9 साल का था। और उस समय कल्लू नाम से ही मतलब सारे लोग जानते थे, लेकिन अरविंद अकेला जो है, ऐसा था बचपन से मेरे पिताजी की सोच थी कि कलाकारों की कोई टाइटल नहीं होती है और जो पब्लिक के लिए काम करता है उससे टाइटल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए अरविंद अकेला, और 2007 से लेके अभी ये 2026 चल रहा है। और बचपन से लेके सिंगिंग से लेके एक्टिंग, फिल्मों का जो दौर था, ये सब दर्शकों के प्यार और आशीर्वाद से ही मुमकिन हो पाया है। और सोचे भी नहीं थे कि तो हम आपको कल्लू ही कहें। हाँ, कल्लू ही के अच्छा लगता है। अरविंद बहुत कम लोग जानते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जैसे हम लोग कहीं शो में जाते हैं या शूट करने जाते हैं, तो सब बोलते हैं अरे कल्लू आयल बा। कुछ कुछ बच्चे तो कलुआ बोलते हैं। तो एक प्रेम है। जैसे कोई भी इंसान है, जैसे माई हम लोग बोलते हैं, आजकल तो हम भी मम्मी बोलते हैं, हम झूठ क्या बोले, लेकिन भोजपुरी में माई कहा जाला। तो माई रे तनी रोटी देना, तो उसमें प्रेम है। अब कह जी माई जी तनी रोटी दी, तो वो अच्छा लगे। ऐसे कलुआ लोग बोलते, पब्लिक बोलते तो अच्छा लगता है। आपके मुंह से कलुआ थोड़ा सा और लगेगा। मैं कल्लू जी बोल लेती हूँ। अब मुझे बताइए, जो आपने बताया कि 2007 से लेकर अब तक का सफर आपने तय किया है, काफी संघर्ष रहे होंगे। जब एक बाल कलाकार किसी भी इंडस्ट्री में आता है, वो हम भोजपुरी की आज बात कर रहे हैं, उसके लिए कितना बड़ा वो स्टेज हो सकता है या कितने बड़े आर्टिस्ट से सहयोग मिलने की उम्मीदें रहती है एक छोटे कलाकार को जब वो इंडस्ट्री में प्रवेश करते हैं? देखिए, अगर आपके परिवार में कोई इस लाइन से नहीं है तो आपको कोई जानता पहचानता नहीं है। और जैसे कोई भी सीनियर सिंगर को लीजिए, जो जिनका नाम है, वो अपने कैरियर पे फोकस करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट में ये कर सकते हैं कि आपको अपने स्टेज शो में मौका दे दिए, या आपको एक राय दे सकते हैं, लेकिन वो अपना काम छोड़ के आपको प्रमोट तो करेंगे नहीं। वैसे अगर मेरी बात की जाए तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है। जैसे मेरे पिताजी थे श्री चुनमुन जी चौबे जी, वो पापा जी को शौक था, लेकिन बाबा जी उनको ये पूरा नहीं करने दिए, सिंगिंग नहीं करने दिए, क्योंकि वो इंस्पेक्टर थे। और मेरे मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट था। 2007 छोड़िए, 1990 में 97-98 में जब वो दौर था, तो उस समय नचनिया बजनिया लोग बोलते थे। एक ब्राह्मण परिवार का लड़का अगर कुछ काम करे, जैसे मेरे पिताजी से खूब हुई। नाटक करते थे, तो मेरे बाबा उनको बहुत डांट। पिताजी नाटक करते? हाँ, पिताजी मेरे राइटर भी हैं। पिताजी मेरे गांव में जो नाटक होते उसके डायरेक्टर भी थे। पिताजी सिंगर भी थे। प्रेरणा उनको बोल सकते हैं आप? हाँ, उन्हीं से मतलब उन्हीं को देख के ही हम फॉलो किए हैं। बोलते हैं लोग ना कि जैसा बाप करेगा वैसा बेटा फॉलो करेगा। तो मैंने पिताजी को ही देखा कि यार ये कर रहे हैं, तो मेरे मन में था कि यार अच्छा चीज है, तुम ही तो कर रहे हैं। अब मैं बाबा की डांट नहीं देखता था। और अभी भी डरते हैं? नहीं, अब बाबा जी तो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप बड़ों से। हाँ, पिताजी ही मेरा सपोर्ट किए। और पिताजी के मित्र हैं गुड्डू जी पांडे जी, मेरे जो चाचा हैं, उनका ऑर्केस्ट्रा ग्रुप था। उन्हीं के ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से में ही मैं गा गा के, क्योंकि आपको कोई मंच नहीं देता है, कोई आपके पास स्टेज नहीं होता है। बट मेरे लिए ये मतलब सौभाग्य था, मेरे लिए एक मंच था कि ऑर्केस्ट्रा से ही धीरे धीरे गायकी करते करते आज अपना शो करते हैं। बिल्कुल, गायकी की आपने बात की है, तो बिना देरी जो दर्शक आपके आज इस हमारे टैगलाइन से जुड़े हैं, अगर गायकी की बात हुई है तो सावन का महीना चल रहा है, दो कुछ आप शब्द अगर गुनगुना दें तो हम बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। एक बहुत ही प्यारा भजन है जो कि इस साल आया है मेरा, वही मैं सुनाना चाहूंगा कि हमें महादानी जाने दुनिया कहानी दिलदार हमर जोगिया, पर्वत पलागे दरबार हो चलावस सर
कर हमर जोगिया, दुनिया देखेला चमत्कार हो, चला बस सर कर हमर जोगिया। बहुत खूब। और मुझे लगता है कि जो आपने शुरुआत की है सावन के लिए इस गाने के साथ, क्योंकि आप बिहार के वो लाल हैं जो छोटी की उम्र में आपने वो शुरुआत की थी, बिहार के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिहार के लिए क्या आपकी वो भावना रहेगी, अगर गीतों के माध्यम से वो बता पाए तो? अब बिहार के लिए तो बड़ी अच्छा एक फेमस गीत हो गया आजकल, अगर कहा जाए तो बिहारी एंथम हो गया हो। पहले तो था कि आइए ना हमरा बिहार बिहार में। में ठोक देंगे कट्टा कपार में, तो ठीक है ये वो भी गाना नो डाउट क्या बनाया गया फिल्म में सिचुएशन होगा, बट कभी हमारे इंडस्ट्री के बड़ी सीनियर आर्टिस्ट है मनोज तिवारी जी, उन्होंने बड़ा एक अच्छा गीत गाया है कि हाँ हम बिहारी हैं जी, बड़े संस्कारी हैं जी, माटी को सोना कर दे ऐसी कलाकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। उन्होंने कहा था थोड़ा संस्कारी हैं, लेकिन हम लोग बहुत संस्कारी हैं। आज भी हमारे बिहार, यूपी, झारखंड में हाय मॉम हाय डैड नहीं चलता है, हमने के गोड़ छू के गोड़ लगाता नहीं और प्रणाम ही करते हैं हम लोग। कभी भी अच्छा काम करने जाएं तो भी, और घर से सुबह निकलते हैं तो भी, और अभी तो सारे लोग बोलते हैं कि अगर आपने नहीं देखा है कि प्रभु कहाँ हैं, हम भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं लेकिन भोले बाबा को देखे नहीं हैं। तो बहुत बड़े बड़े गुरुदेव, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी बोलते हैं कि अगर आपके घर में माँ बाप खुश ना रहे तो आप कितना भी भगवान पे जल चढ़ा लीजिए वो स्वीकार नहीं होगा। तो हमको लगता है कि माँ बाप ही भगवान है, तो उनका आशीर्वाद लीजिए, आपका सब काम बन जाएगा। तो अगर गायकी में बात करें तो किसको आपने गुरु माना है? मैं पहले बोल गायकी में गुरु सभी लोग जानते हैं, हम जब छोटे थे तब से ही पवन सिंह जी को हम सुनते आए हैं। उन्हीं का गीत सबसे पहले शुरू में तो मैं उन्हीं का गीत गाता था, चाहे कोई भी फंक्शन हो। तो पवन सिंह जी को हम गुरु मानते हैं, बड़े भाई हमारे, काफी प्यार और प्यार भी मिलता है, सपोर्ट मिल रहा है। हाँ प्यार और सपोर्ट मिलता है, और उन्हें भी खुशी होती है कि हाँ हमारा जो छोटा भाई है अच्छा काम कर। तो बड़े भाई तो अब वो हर क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहे हैं, बॉलीवुड में उनकी एंट्री हो चुकी है, रियलिटी शोज में जा रहे हैं, और अब तो उनकी राजनीति में भी एंट्री हो गई है। तो क्या छोटा भाई उर्फ कल्लू जी क्या राजनीति में भी आने वाले समय में दिखेंगे? देखिए समय के साथ सब कुछ अच्छा लगता है। उन्होंने नो डाउट, जैसे हम देखते हैं ना सीनियर को कि मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, दिनेश भैया, पवन भैया, खेसारी जी भी राजनीति में अपना किस्मत आजमाए हैं। तो उन्होंने बहुत सारा वर्क किया है और अभी हमको और भी वर्क करना है। समय आएगा, समय के अनुसार, समय के हिसाब से देखा जाएगा। फ्यूचर कोई नहीं देखा है, बट हाँ ये है कि हम लोग अपने गायकी से, अपने फिल्मों से मनोरंजन करते हैं, सेवा करते हैं, समाज सेवा करते रहना है थोड़ा बहुत जितना हो सके, क्योंकि जीवन एक ही मिला है। अगर आप आए हैं तो एक दूसरे के लिए, अगर आप कैपेबल हैं तो एक दूसरे के लिए काम आ जाइए, वही सोचते हैं हम। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने मनोरंजन की बात कही है, तो एक रियलिटी शो है जिसमें हमेशा हम भोजपुरी स्टार्स को देखते हैं, बिग बॉस। कॉल आया है क्या? बिग बॉस के लिए भी कुछ सोच रहे हैं? देखिए ये सब प्राइवेसी है कि कॉल आया या नहीं आया है, मतलब मुझे लग रहा है कि इनविटेशन तो है। बट अभी ना मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी उस चीज़ के लिए समय है अभी। अच्छा, इंतजार करना होगा। हाँ इंतजार करना होगा, क्योंकि हमारे दर्शकों को बहुत उम्मीद रहती है। आपसे उम्मीद है आपके फैंस। लेकिन ये है कि भोजपुरी से जो भी जाता है, हमारी फैमिली एक ऐसी है, भोजपुरी परिवार ऐसा है, इतना सपोर्ट करता है कि मतलब भोजपुरिया हमेशा झंडा गाड़ता है बिग बॉस में। भोजपुरिया बवाल देख रहे हैं? हाँ जहाँ भोजपुरी होगा वहाँ पे तो देखना पड़ेगा ना, तो हाँ देख रहे हैं। तो जो अंदर की बातें बाहर आ रही है, ये थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग की जर्नी दिखाई जा रही है, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तेजू भैया पसंद आ रहे हैं? हाँ तेजू भैया ऑलवेज, सबके बिहार में जितने लोग हैं सभी लोग उनको पसंद करते हैं, तेज प्रताप यादव जी को। बाकी उसमें पवन भैया हैं, दिनेश भैया हैं, आम्रपाली जी हैं, काजल जी हैं। बस उम्मीद यही करेंगे कि कोई भी शो हो भोजपुरी का उससे नाम हो। बवाल मचता है, भोजपुरी का जहाँ नाम आता है वहाँ बवाल मचता है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल में। अभी थोड़ा हमको लग रहा है कि वो थोड़ा सा तो कंट्रोवर्सी हो रहा है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आगे अच्छा कुछ हो। जाते जाते क्या कुछ दो शब्द मुझे मतलब क्या गुनगुनाना चाहेंगे आप, क्योंकि शब्दों से ज्यादा आपकी गायकी को लोग पसंद करते हैं? गुनगुनाना तो सावन का ही कोई गीत अगर यदि हो जाए तो। ठीक है, तो सावन में एक बड़ी फेमस गीत है मेरा, इस बार मेरा आया हुआ है कि देखिए हर लोग जैसे कहते हैं ना कि सोमवार का व्रत मैं भी करता हूँ, तो लोग बोलते हैं लड़कियां करती हैं पति के लिए, लेकिन लड़के भी करते हैं पत्नी के लिए। ऐसा नहीं वो तो मिल भी गई। मिल गई, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि चलो बाबा ने दे दिया, हो सके अच्छा कुछ और अच्छा होते रहे। तो एक गाना हम गाए हैं
कि ढारे वाली गंगा जी के पानी चाही, जन महाकाल के दीवानी चाही, कि बाबा महाकाल के दीवानी चाही। तो जितने भी हमारे कुंवारे भाई हैं वो भी यही बाबा से मांगेंगे कि हमारी जो वाइफ हो, हमारी जो पत्नी हो, वो भी बाबा को ही पूछती हो। बहुत शुक्रिया आपका कल्लू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बेबाकी से हर सवालों का जवाब देने के लिए, इनकी राय क्या है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कशिश न्यूज के लिए कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं सुष्मिता राज, देवघर।